हाशियाकरण की समझ। अभी हम लोग इस अध्याय के अगले विभाग में पहुंच चुके हैं। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा। मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफी अलग है। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी, फैज टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं और इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नजर से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा था कि किस तरह अंसारी परिवार को किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए वहां से निकलने लगे हैं और जिससे अक्सर उनका घेटो आइनेशियन होने लगता है और कभी कभी वही पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म देता है। इस अध्याय के उपरोक्त भाग में हमने देखा कि मुसलमान के जो आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच जो गहरा संबंध है, इसी अध्याय में पीछे अपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में भी आपने पढ़ा है। 7वीं कक्षा में भारत में औरतों की असमान स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है और जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं की जरूरत होती है। और इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है और इनके बिना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। निष्कर्ष यानी कि इस अध्याय में हमने यह समझने का प्रयास किया कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है। हमने विभिन्न हाशियाई समुदायों के अनुभवों के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया है और इन समुदायों के हाशिए पर रह जाने के अलग अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय इसको अलग अलग तरह से महसूस भी करता है और हमने यह भी देखा है कि हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है और हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय है और दलित भी इस तरह का एक समुदाय है और इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हाशियाकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती बल्कि शिक्षा और अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं किया की पाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता भी है। कोई हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता और हम हाशियाकरण के इन उदाहरणों पर अगर ध्यान दें तो पाएंगे कि इन दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास हो रहा है और हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समूहों ने इस हाशियाकरण का सामना किस तरह से किया है। आगे बढ़ता है बच्चों।
अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सच्चर समिति रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलत फहमियों को भी उजागर कर दिया है। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं और मुसलमानों के 66%, यानी कि 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत निष्कर्ष क्या बताते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। और अभी हम लोग चलते हैं हमारी अगले विभाग की तरफ।